हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के बाद से ही उसके बाद एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक नोटिस जारी की गई, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि ग वर्गीय सेवाओं में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं और जो आने वाली भर्ती होगी वो इन परिवर्तन के आधार पर होगी। उसके बाद से ही कई सारी क्वेरीज और प्रश्नों के माध्यम से मैंने एक वीडियो आधारित सीरीज़ यूट्यूब पर चालू की है, जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा समर्थन भी मिल रहा है और हमारी टीम लगातार अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रही है और आपकी गाइडेंस करने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में हमने ग वर्गीय सेवाओं के लिए जो सिलेबस की बात हो रही है कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है, तो उस पर आधारित वीडियो सीरीज़ इस समय चल रही है। तो पहले भाग में मैंने भाषा का जो जिक्र किया गया है, आप देख सकते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन का ये एक पेज की पीपीटी मैंने तैयार की है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे क्लियरली, इसमें दिख रहा है कि ग वर्गीय सेवाओं में साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, जिसके कयास लगाए जा रहे थे, स्पेकुलेशन किए जा रहे थे कि इंटरव्यू भी हो सकता है या नीपी 2020 के लागू होने के बाद, नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद इंटरव्यू भी हो सकता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। लेकिन इसका यहाँ से समाधान हो गया इस शंका का कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अच्छा, इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, तो भाषा ज्ञान पर आधारित वीडियो मैंने पहले वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसमें मैंने भाषा ज्ञान की बात कर ली है कि भाषा ज्ञान पर क्या सिलेबस रहेगा और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। फिर शिक्षक अभिरुचि और फिर सामान्य अध्ययन। तो इस वीडियो में मेनली सामान्य अध्ययन की तैयारी आपको कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इस पर मैं डिस्कस करूंगा, जो कि मेरा पार्ट 2 दूसरा वीडियो होगा। और अगले वीडियो में फिर शिक्षक अभिरुचि पर डिस्कशन की जाएगी। तो मित्रों, इसी कड़ी में आज सामान्य अध्ययन पर बात होने जा रही है कि सामान्य अध्ययन का सिलेबस कैसे कवर करना है या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, तैयारी करने के लिए किन रणनीतियों को अपनाया जाए। तो इसके लिए आप पहले सिलेबस को देख लीजिए। जो 69,000 भर्ती की परीक्षा हुई थी, ATRE 2019 जिसका नाम था, तो उसमें जो इन्वायरमेंट एंड जनरल स्टडीज़ के नाम से एक सेक्शन बनाया गया था, जिसमें 10 प्रश्न आए थे 10 नंबर के। तो उसका सिलेबस क्या था उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ, रिवर्स, माउंटेन्स, आइलैंड, ओशन एंड लाइफ्स, नेचुरल प्रॉपर्टी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सोलर सिस्टम, इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन सोशल रिफॉर्मर, मतलब वही सब कि फ्रीडम मूवमेंट का मतलब स्वतंत्रता संग्राम, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक, लैटिट्यूड अक्षांश और देशांतर, सोलर सिस्टम सौरमंडल। देखिए इस स्क्रीन पे जो लिखी हुई भाषा है वो अंग्रेजी है और मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर रहा हूँ, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। तो आप देखेंगे तो इसमें है अरेंजमेंट, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड चैलेंजेस और कल्चर एंसेस्टर, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, नेचुरल कैलामिटी मैनेजमेंट, तो वही है डिजास्टर मैनेजमेंट का कह लीजिए आप, आपदा प्रबंधन, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र एंड चैलेंजेस, उसके सामने चुनौतियाँ क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियाँ। तो ये सारा है सिलेबस 10 नंबर का इन्वायरमेंटल एंड जनरल स्टडीज़। और मुझे नहीं लगता कि सिलेबस शिक्षक भर्ती का बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता भी दिया है कि सिलेबस मोर एंड अबाउट यही रहने वाला है। कुछ यानी कि 2022 के लागू होने के बाद कुछ नए टॉपिक्स भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे ICT हो गया, कुछ नई जो टेक्निक्स आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको ऐड किया जा सकता है, लेकिन मोर एंड अबाउट सिलेबस यही रहने वाला है, आप ऐसा मान के चलें। तो ये हुआ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जियोग्राफी के भी टॉपिक्स हैं, और अगर आप देखेंगे संविधान का भी, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, सोलर सिस्टम, जियोग्राफी का टॉपिक हो गया, ठीक। इंडियन जियोग्राफी भी डायरेक्ट मेंशन किया गया है। फिर फ्रीडम मूवमेंट हो गया, ये हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीधा सीधा लिखा गया है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स एंड चैलेंजेस, सीधा सीधा लिखा गया है। तो ये सब अगर आप देखेंगे तो इसमें सीधा दिख रहा है कि हर पार्ट से, मतलब सोशल स्टडीज़ के हर पार्ट से लगभग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंट तो सीधा मेंशन ही कर दिया गया है आपका। तो इसलिए इसका मैं आगे बताता हूं कि कैसे इसको कवर करना है। इसके लिए इस सिलेबस को कवर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है।
अब अगर आप नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे, जनरल नॉलेज ऑब्लिक करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल, नेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय करंट अफेयर। फिर स्टेट द इंपॉर्टेंट, मतलब राज्य के क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पर्सनालिटी राज्य की, मतलब इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, तीन देख लीजिए आप। राज्य स्तर पर, नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई हैं। पर्सनालिटी कौन व्यक्तित्व रहे हैं मुख्य। कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल रिलेटिंग टू द स्टेट एंड इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट, क्या घटनाएं रही हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट की, राज्य की। प्लेस, पर्सनालिटी, कंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड, कौन कौन से इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड दिए गए हैं। स्पोर्ट्स में, इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स, etc। तो देख रहे हैं आप कितना वाइड पूरा सिलेबस टॉपिक्स दे दिए गए हैं, इसमें सारा कुछ समाहित हो गया है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास इसको सुरक्षित रख सकते हैं कि जीके और करंट अफेयर और फिर जनरल स्टडीज का सिलेबस क्या रहने वाला है। अब अगर हम आगे बात करें कि इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए आपको, तो देखिए सुपर टेट सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें। तो इस सामान्य अध्ययन के दो पार्ट होते हैं, आप लोग जानते होंगे अगर तैयारी आप लोग कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो इसमें स्टैटिक अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स, दो अफेयर्स होते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि स्टैटिक में अगर आपकी बात की जाए, जो मैंने पहले दिखाया था कि इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडीज़, उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो स्टैटिक में एनसीईआरटी बुक्स क्लास 9th एंड 10th, तो एनसीईआरटी जो बुक्स हैं, अब तो यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी लागू हो गई है। तो उसको चाहे आप हिंदी मीडियम में और चाहे इंग्लिश मीडियम में, जो आपको अच्छा लगे उसमें आप उसको परचेज कर लीजिए और उसके हिसाब से उसको पूरा थॉरली स्टडी कर लीजिए। उसकी एक क्लास की 4 किताबें हैं और मैंने आपको सिलेबस में दिखाया भी कि हिस्ट्री के भी टॉपिक्स हैं, जिसका नाम है हमारे अतीत करके किताब है हिस्ट्री की, क्लास 9 और क्लास 10th में। फिर जियोग्राफी आप देख लेंगे, जियोग्राफी के भी टॉपिक्स थे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर। फिर आप देखेंगे पॉलिटी के भी टॉपिक्स थे, ये उसमें इकोनॉमिक्स के थे। तो 4 किताबें 9 की, 4 किताबें 10 की, मतलब क्लास 9 एंड 10, तो 8 किताबें ये आपको जनरल स्टडीज़ के लिए रखना ही रखना है। और इसका मतलब ऐसे नहीं कि इसको केवल लेके पढ़ लेना है, इसकी नोट्स भी प्रॉपर नोटबुक में आपको इसको नोट करना है और जो इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको नोट करते जाना है। और उसके बाद फिर नीचे जो फैक्ट्स हैं, जो आपका डाउट है किताब पढ़ते टाइम जो आपके डाउट क्रिएट हो रहे हैं, उसको भी नोट करते जाना है। तो इससे आपका एक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। और फिर करंट की अगर बात करें, देखिए इसके अपोजिट में करंट की बात की गई है। तो करंट के डेली वीडियोस देखना अभी से। तो करंट के लिए तिथिवार नोटबुक में नोट करना है। तो करंट को आप अभी से डेट वाइज देखते चलें। एक 15-20 मिनट का जो वीडियो अपलोड होता हो, मैंने तो लिखा है फॉर नाउ बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। तो डॉक्टर गौरव गर्ग स्टडी IQ पे पढ़ाते हैं, अभी तो पेड में पढ़ा रहे हैं वो। उनका पेड कोर्स लेना पड़ेगा करंट अफेयर का। तो उसको या आप किसी भी टीचर से जो आपको अच्छे लगते हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और उसका आप नोट्स जरूर बनाते चलें। एक नोटबुक अलग से बना लें करंट अफेयर की, जिससे आपको परीक्षा के टाइम में एक रिवीजन करने में आसानी होगी और एक आप रिकॉर्ड भी आपका तैयार रहेगा। तो आप नोट्स भी जरूर बनाते चलें। इसका 15 से 20 मिनट का वीडियो रोज देख लें और नोट्स बना लें और उसमें जो डाउट हो उसको मेंशन करते चलें आप। तो ये आपको करना है। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो एक क्लास की 4 किताबें, नोट्स अवश्य तैयार करें। देखिए मैं सेकंड पॉइंट में लिख दिया है कि नोट्स अवश्य तैयार करें। तो नोट्स तैयार करने से प्रॉफिट क्या होता है, 2 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट पॉइंट्स, जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेंगे, कॉन्सेप्ट जो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप नोट करते चलेंगे और फिर जो आपके डाउट है उसको भी लिखते चलेंगे आप। और मुझे लगता है कि आप कहीं भी ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं आप या ऑफलाइन भी किसी चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आपको नोटबुक एक लेके अपने साथ बैठनी ही चाहिए। अगर आप नोट करते चलेंगे फैक्ट्स को, तो मुझे लगता है कि आपका रिटेंशन भी अच्छा हो जाएगा, आपके माइंड में वो चीज़ें कैप्चर भी अच्छे से हो जाएंगी और वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहेगा वो कॉन्सेप्ट या वो फैक्ट। और अगर आप नोट नहीं करेंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि आप उस फैक्ट को उतने अच्छे से रिटेंशन उसका हो पाएगा आपके माइंड में। और दूसरा, डाउट भी आप नोट करते चलेंगे। अगर नोटबुक बनाएंगे तो उसमें आप डाउट्स भी देखते चलेंगे, हाँ हमारा डाउट कहाँ रह गया। क्योंकि आप अगर 15-20 मिनट की वीडियो देखते हैं तो सब कुछ तो आपको समझ में आता नहीं है, कुछ ना कुछ डाउट आपका जरूर होता है। तो उसको नोट कर लेंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। फिर अगर आप देख पाएंगे तो हमने लिखा है कि इफ़ यू कैन वेट तो माई टीम विल डिलीवर आफ्टर सम टाइम। तो अगर आप करंट अफेयर के लिए वेट कर सकते हैं तो मेरी टीम जो है, मेरा सेटअप तैयार हो रहा है, तो मेरी टीम भी करंट अफेयर के डेली वीडियोस आपके लिए अपलोड करेगी और जो मेरी वीडियोस होंगी मेरे चैनल पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। उसको अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखेंगे। तो अगर आप अभी परचेज नहीं करना चाहते, ऑनलाइन पेड नहीं करना चाहते किसी चैनल वाले को, तो आप वेट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन के बाद मेरा सेटअप तैयार होने के बाद मेरी टीम जो है वो करंट अफेयर के वीडियो अपलोड करने लगेगी। अच्छा, आप देखिए तीसरे पॉइंट्स में अगर आप देखना चाहेंगे
अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका भी देख लीजिए करंट अफेयर का। एग्जाम के एक महीने पहले यूपी अतिरिक्तांक एक करके पत्रिका आती है, मैगजीन, आपको कहीं भी किसी दुकान पे मिल जाएगी, या विशेषांक खरीद लें जिससे उत्तर प्रदेश की घटनाओं से अपडेट हो सकें। तो उत्तर प्रदेश आधारित भी, उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी SSS की हो, और आपकी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें भी यूपी विशेष से आपके प्रश्न पूछे ही जाएंगे, और जैसा कि आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। तो यूपी विशेष को तैयार करने के लिए आपका एग्जाम के एक महीने पहले आपको अतिरिक्तांक या विशेषांक की एक किताब आती है, आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगी, उसमें अपडेटेड कंटेंट रहेगा। एक महीने पहले आप खरीदेंगे तो उसमें पूरा अपडेटेड दिया रहेगा, 1 साल का या 6 महीने का, और पूरा यूपी की ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब आपकी क्लियर हो जाएगी उससे। तो इसको भी आप खरीद लेंगे। बाकी जो डाउट होगा आप कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ इतनी बात हो गई। अब अगर आप आगे देखेंगे तो अपनी तैयारी का रचनात्मक आकलन करें, तीसरा पॉइंट है। चाहे आप करंट पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, इसमें जनरल स्टडीज़ में या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसकी रचनात्मक आकलन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट उसका करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको कहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपने जो पढ़ा वो आपके कंपटीशन में, आपकी परीक्षा में वो सहायता करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। देखिए इसमें मैंने 2 पॉइंट्स लिखा है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं आपके यूपी टेट अपर प्राइमरी एंड EVS फ्रॉम यूपी टेट प्राइमरी लेवल, मतलब जो यूपी टेट का अपर प्राइमरी का पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसमें देखेंगे सामान्य अध्ययन का एक अलग से होता है। जो साइंस ग्रुप वाले हैं वो देते हैं तो साइंस और मैथ आती है, और जो आर्ट ग्रुप वाले हैं वो देते हैं तो उसमें अपर प्राइमरी के यूपी टेट में सामान्य अध्ययन का एक सेक्शन होता है जिसमें 60 प्रश्न रहते हैं। तो वो सामान्य अध्ययन का पूरा आपको प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना है अपर टेट प्राइमरी का, और उसको सॉल्व करना है कि हमने जो पढ़ा सामान्य अध्ययन वो हमको उसको मैं परीक्षा में हल कर पाऊंगा कि नहीं, उसको मैं हल कर पा रहा हूँ कि नहीं। इसको आपको हर वीक करना है। लास्ट वीक में वीकेंड पे आपको असेसमेंट के लिए रखना है, आकलन के लिए आपको वीकेंड पे रखना है। ठीक, इतना काम आपको कर लेना है फ्रॉम यूपी टेट प्राइमरी लेवल। और उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ अगर ये नहीं हो पाता तो दूसरे पॉइंट में मेरी टीम जो है वो टेस्ट पेपर्स तैयार कर रही है और मॉक टेस्ट भी तैयार कर रही है, जो आपको कुछ ही दिनों में लाइव हो जाएगा। तो आप उसके बाद मेरी टीम के द्वारा प्रोवाइड टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट भी हल कर सकते हैं आप अपने आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए। ठीक, इतना आपको जरूर करना है। और करंट अफेयर का भी आकलन आप कैसे करेंगे उसके लिए मैं बता दूंगा। अभी मेरी टीम रिसर्च कर रही है कि करंट अफेयर जो आपने पढ़ा है उसका आकलन आप कैसे कर सकते हैं। हालांकि ये सब पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें भी कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि करंट अफेयर के प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। और बाकी हमारी टीम भी लगातार कोशिश कर रही है। और देखिए कुछ नाउ इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट आपको इस वीडियो में बता दूं मैं कि डू नॉट प्रोलिफरेट योर मटेरियल, कंसोलिडेट योर मटेरियल। मतलब आपको अपना मटेरियल बहुत प्रोलिफरेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, आपको PhD नहीं करना है कि आपको 10 बुक 20 बुक कहाँ से पढ़ लें, कहाँ से प्रश्न आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं और लॉजिकल प्रश्न होते हैं। अगर आप अपने मैटर को कंसोलिडेट कर लेंगे कि आप कुछ ही सेलेक्टिव मटेरियल रखिए और उसी मटेरियल पे आधारित तैयारी करिए, और लेकिन आपको उस मटेरियल को थॉरली 2-3 बार 4 बार उसको स्टडी करना है। क्योंकि आप जब रिवीजन करते हैं किसी चीज़ की तो उसमें एक रिवीजन जिसको कहते हैं, मतलब एक नया दृष्टिकोण आपको मिलता है, एक नया विजन मिलता है, कुछ नए पॉइंट्स आपको रिवीजन के टाइम में देखने को मिलते हैं। वो आप अपने दिमाग में फिर कैप्चर कर लीजिए, आपके स्कीमा में जाके सेट हो जाएगा। तो इतनी थी मेरी स्ट्रेटजी सामान्य अध्ययन की। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी आपको भी जो इसमें ऐड करना हो वो आप ऐड कर सकते हैं कि जो हमने ना बताया हो, जो टॉपिक ना कवर किया हो, आप उसको कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर लाइक भी कर दें, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, जिससे आपको एक माहौल बनाने में आसानी हो कि तैयारी कैसे करनी है। और ये टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप देखिए, आप फ्रेंड्स से भी शेयर करेंगे तो वो भी आपको फीडबैक देंगे। और बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमको और अच्छा कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब करने के बाद आगे आपको एक बेल आइकन दिखेगा, तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। ये बेल आइकन, तो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, और वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। अपनी तैयारी अच्छे से और सही दिशा में करते रहें। और आप जानते हैं सोशल मीडिया का ये दौर चल रहा है, और कंटेंट तो आप जानते हैं ढेर सारे हैं, मिलियंस ऑफ कंटेंट्स हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। लेकिन आपको उसमें कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। जो आपको अच्छा कंटेंट लगे उसी को आप चूज़ करिए और उसी के आधार पर अपनी तैयारी करिए। आपके पास खुद अपना विवेक है, डिस्क्रिशन है, उसको यूज़ करिए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में ले जाइए। बाकी जो हमसे सहायता चाहिए आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। एंड टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।